बिहार की राजनीति एक बार फिर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की वजह से चर्चा में है। राजनीति गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को हटाकर खुद बन सकते हैं। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा के एक बयान ने इस विवाद को एक नई दिशा दे दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि यदि नीतीश आरजेडी के साथ अपना गठबंधन तोड़ते हैं तो वह एनडीए में उनके शामिल करने की बात कर सकते हैं। हालांकि ललन सिंह ने इसे अफवाह बताया है, जबकि नीतीश कुमार की तरफ से इस पर अभी भी कोई बयान नहीं आया है। दिल्ली में 29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। इस दौरान जो पोस्टर लगाए गए हैं इसमें ललन सिंह नहीं है। ऐसे में चर्चा और तेज हो गई है कि नीतीश और ललन सिंह में सब कुछ ठीक नहीं है। हो सकता है कि वो आरजेडी का साथ भी छोड़ दे। यदि ऐसे में नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़ते हैं तो इनके पीछे कौन सी वजह हो सकती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। क्यों ललन सिंह के इस्तीफे की हो रही है चर्चा। बिहार की राजनीति में इन दिनों सब कुछ ठीक ही चल रहा था, अचानक ललन सिंह के इस्तीफे की खबर आने लगी। बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नीतीश और ललन सिंह में खटपट की वजह लालू यादव है। इन दिनों ललन सिंह और लालू यादव के बीच नजदीकियां काफी बढ़ गई हैं, जो कि नीतीश कुमार को पसंद नहीं आ रहा है। जब ललन सिंह से पहले आरसीपी सिंह जेडीयू के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस दौरान आरसीपी सिंह बीजेपी के बेहद करीब थे, जिसकी वजह से नीतीश कुमार और उनमें खटपट हुई और उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी थी। एक बार फिर कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। इस दौरान चर्चा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन और बिहार में आरजेडी का साथ छोड़ सकते हैं। इसे लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल अब ये है कि आखिर नीतीश का इंडिया गठबंधन और आरजेडी से मोह भंग क्यों हो रहा है। मोह भंग होने की पहली वजह है इंडिया गठबंधन में खड़गे को पीएम कैंडिडेट के रूप में प्रस्तावित करना। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक 19 दिसंबर को हुई थी। इस बैठक में खबर आई थी कि नीतीश लालू के बीच किसी बात को लेकर खटपट हुई है, जिसकी वजह से इन दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि बाद में लालू नीतीश ने इस पर सफाई भी दी। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में जिस तरह से ममता और केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम कैंडिडेट के लिए नाम प्रस्तावित किया और कुछ लोगों ने समर्थन किया, वो नीतीश को पसंद नहीं आया। नीतीश कुमार चाहते थे कि लालू यादव इसका विरोध करें, लेकिन आरजेडी ने इसका विरोध नहीं किया और न ही इसका समर्थन किया। ऐसे में नीतीश कुमार नाराज हो गए, क्योंकि बिहार में जब जेडीयू और आरजेडी के बीच गठबंधन हुआ था तो इस बात पर सहमति बनी थी कि केंद्र की राजनीति में जेडीयू को स्थापित करने में आरजेडी सपोर्ट करेगी और नीतीश कुमार इसके बदले में तेजस्वी को बिहार की गद्दी सौंपेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन के चौथी मीटिंग में कुछ फैसले नीतीश के सोच के अनुसार नहीं लिए गए। दूसरी वजह जेडीयू के खिलाफ सर्वे। बिहार की राजनीति में इन दिनों पहले जैसी जेडीयू की पकड़ अब नहीं रही है, ये सभी को पता है। एक दौर ऐसा था जब बिहार में जेडीयू खुद के दम पर सरकार चलाती थी, लेकिन अब जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। 2019 लोकसभा चुनाव में जेडीयू को जिन सीटों पर जीत मिली थी वो ज्यादातर बीजेपी के नाम से जीती गई थी। हाल ही में जारी सी वोटर्स के एक सर्वे के अनुसार बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को केवल 5 से 6 सीट पर जीत मिलती हुई दिख रही है, जो कि नीतीश कुमार और जेडीयू के नेताओं को हैरान करने वाला है। माना जा रहा है कि आरजेडी से अलग होने की एक वजह ये भी है। तीसरी वजह, एनडीए के साथ जाने से नीतीश को हो सकता है फायदा। नीतीश कुमार करीब पिछले 3 दशक से सत्ता में है। ऐसे में सत्ता से बाहर होने का डर उन्हें सताने लगा है। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद उनका पीएम बनने का सपना भी टूटता हुआ दिख रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं ताकि जेडीयू का पॉलिटिकल महत्व बना रहे और उनकी सीएम की कुर्सी बची रहे। नीतीश कुमार यदि एनडीए के साथ जाते हैं तो उनकी पार्टी को लोकसभा में फायदा हो सकता है, तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अपनी कुर्सी तेजस्वी को नहीं देनी पड़ेगी। यदि सत्ता से बाहर होते हैं तो उन्हें बीजेपी किसी राज्य का राज्यपाल भी बना सकती है। चौथी वजह, बीजेपी को बिहार में चाहिए एक मजबूत साथी। बिहार में नीतीश के एनडीए से अलग होने के बाद बीजेपी को एक मजबूत साथी की जरूरत है। बीजेपी को पता है कि बिहार और यूपी में लोकसभा चुनाव में अधिकतम सीटें नहीं मिलती हैं तो उसे झटका लग सकता है। ऐसे में बीजेपी को नीतीश जैसा एक मजबूत नेता चाहिए। ऐसे में नीतीश कुमार वहां मोल भाव भी करने की स्थिति में होंगे। बीजेपी नेता चाहे नीतीश को एनडीए में शामिल करने से कितना भी इनकार करें, लेकिन नीतीश आरजेडी से अलग होते हैं तो बीजेपी उन्हें एनडीए में शामिल कर लेगी। ऐसे में नीतीश की सीएम की कुर्सी भी बची रह सकती है। पांचवी वजह, जेडीयू के टूटने का खतरा। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा से लालू यादव के विरोध की रही है। जब बिहार के सीएम बने थे तो बिहार की जनता से लालू के जंगल राज को खत्म करने का वादा किया था और लालू का विरोध ही है कि वो अब भी बिहार की सत्ता में बने हुए हैं। ऐसे में यदि वह आरजेडी के साथ चुनावी मैदान में जाते हैं तो उनके लालू विरोधी वोटर वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। जेडीयू में नीतीश कुमार की मंडली में ललन सिंह ही एक ऐसे मात्र नेता है जो आरजेडी के साथ गठबंधन के पक्षधर रहे हैं, जबकि अधिकतर लोग जैसे संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी आदि एनडीए के साथ जाने की वकालत करते रहे हैं। नीतीश कुमार का कोर वोटर लॉ समीकरण को आरजेडी के बजाय एनडीए के साथ सूट करता है। इसीलिए पार्टी को बचाने के लिए नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। तो ये थी बिहार की राजनीति से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।